कोई बात नहीं यार, आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल, है ना। तू पढ़ाई कर रहा है को, ये सबसे अच्छी चीज है मेरे लिए, बस तू पढ़ाई करता है यार। यहां क्या करेगा, सबसे पहली चीज ये देखो कि ये कितने टर्म्स लिखे हैं, पहले तो ये देखो एफ एन बराबर, ये टर्म्स हैं सर, टोटल एन टर्म्स है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एन ब्रैकेट्स हैं, एन टर्म्स। एन टर्म्स कैसे पहचाना सर आपने, देखो मैंने ऐसे पहचाना, 4 8 ये 12, ये लिखा है, यह जो लिखा हुआ है, यह लिखा है, क्या लिखा है भाई, हाँ कैसे पहचाना भाई तुम बताओ। सर ये लिखा है 4n प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर, तो 4 इंटू कितना लिखूं, 4n स्क्वायर और प्लस 3n स्क्वायर, ये लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह बेसिकली ऐसे लिखा है, बेसिकली एसिडिकली ऐसे ही कह लो। ये कैसे लिखा है सर, ये लिखा है 4 इंटू 4n और प्लस 3n स्क्वायर। तो देखो गिनती चली, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4n जा 4n स्क्वायर, 2n n n n n n, यहां n लिखना चाहिए था, हाँ यहां कितना लिखना चाहिए था, 4n स्क्वायर टर्म्स, 4n स्क्वायर, जरा देखियो यार, 4n 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 इंटू n, ऐसे लिखना चाहिए मुझे इसको, 4n इंटू n। अब देखो, अब सही है, देख लो भाई। अब यहां पर जो पहली गिनती है, ये क्या लिखा है 4n इंटू 1, अगले वाले में क्या लिखा है 4n इंटू 2, आप समझ गए होंगे। अब ये है 4n इंटू 3, उससे अगले वाले में 4n इंटू 4, तो लास्ट वाले में 4n इंटू n, सो दैट मेक्स इट हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। तो ये समझ में आया n टर्म्स कैसे लिखी मैंने, समझ में आ गया n टर्म्स कैसे लिखी, समझ में आ गया n टर्म्स कैसे लिखी। अब समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो, 4n इंटू 1, 4n इंटू 2, 4n इंटू 3, लास्ट में 4n इंटू n प्लस 3n स्क्वायर, समझ में आ रहा है। यहां लिखा है प्लस 3n स्क्वायर, यहां लिखा है प्लस 3n स्क्वायर, यहां लिखा है प्लस 3n स्क्वायर और लास्ट में 4n। अब क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब जैसे ये लिखा, हम इस n में से एक एक 1 सब में बांट देते हैं, एक एक 1 सब में बांट देते हैं, तो 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। फिर अगले वाले में भी हमने ये किया, प्लस 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, उससे अगले वाले में भी हमने ये किया, 48 माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 12n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1, और यूं ही चलते चलते हमने लास्ट में भी 25n माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख दिया। 1 को बांट दिया, सब n को बांट दिया, ठीक है। हाँ 8n लिखना था मुझे, क्या बात है भैया, कज्जर ज्यादा ही खा रहे हैं आजकल। बस ये भगवान टचवुड, बस भगवान टचवुड, कहाँ टचवुड, बस यही कहूंगा भगवान, इस तरह से जो तू गलती मेरी खटाखट ढूंढ लेता है अपनी गलती भी एग्जाम में, भगवान इसी तरह से ढूंढ ले, बस बस मजा आ जाएगा। ये ऐड करेंगे तो ऊपर आगे 16 प्लस 9n अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर, उससे अगले में क्या आ गया, उससे अगले में आ गया 32 प्लस 9n अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर, फिर उससे अगले में आया प्लस 48 प्लस 9n अपॉन 12n प्लस n स्क्वायर, फिर उससे लास्ट वाले में आया 25n अपॉन 7n स्क्वायर। देख लो भाई, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है भाई, चमक गया, बिल्कुल सर यहां तक चमक गया। अब जैसे ही हमने, ये क्या होगा समेशन, अब जरा देखो, यहां मैं लिख सकता हूं नीचे 4nr प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर लिख सकता हूं 16 का टेबल चल रहा है, 16r प्लस 9n, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। जरा देखियो भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख ले जरा, देख ले इसको, ऐसे लिख सकता हूं कि fn को, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, देख लो आराम से देख लो ठीक है, बोलो जरा, आराम से देख लो, ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो, जरा देखो भाई, ठीक, हाँ वहां पर ये n कहां गया, इस n को बांट दिया हमने, n के 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके सब में बांट दिया। अगर 4 लिखा था तो 4 को हमने लिख दिया 1 बाय n, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार, तो यहाँ n लिखा है हमने 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार लिख दिया, सब ब्रैकेट में एक एक दे दिया, ये n वहां बट गया। अब जैसे ये लिखा है ना, हाँ अब जैसे ये लिखा, यह बन गया, इसमें से ऊपर से n कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लो, तो क्या बन गया 16 r बाय n प्लस 9, डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन ले लो,
ये बन गया 4r/n + 3 और r वेरीज फ्रॉम 1 to n. Now this becomes 1/n summation r varies from 1 to n 16r/n plus 9 divided by 4r/n और प्लस 3. ये बन गया. नाउ दिस इज रेडी. हाँ बोलो भाई बोलो, बताओ यहां पर. अच्छा ओहो, 12n + 3n² लिख लेना भाई, नहीं तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी. ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? हाँ सर, यहां तक तो सब क्लियर हो गया. अब मुझे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ fn चाहिए. तो यह बराबर होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन 16r/n plus 9 upon 4r/n plus 3 r varies from 1 to n. Now this changes into definite integral from 0 to 1 16x plus 9 upon 4x plus 3. जरा चेक करो, यही आएगा क्या? एक बार जरा चेक करो. हाँ 4x plus 3 यही आ रहा है भाई, यही आ रहा है. हाँ क्लियर हो गया. विशाल यादव कह रहे हेलो बच्चे बैच में कम हो गए. हाँ ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो जाकर कहीं पर भी कुछ देख लेते हैं और बस हमेशा मनुष्यत ही फैलाते हैं. यहां क्या करें, जैसे लिखें 4 × 4x + 3 - 3 अपॉन 4x + 3. सेपरेट करो सर, ये हो गया 4 इंटीग्रल 0 to 1 -3 अपॉन 4x + 3. ये आ गया भाई. यहां तक तो क्लियर है? छोड़ दे, बोलने दो, बच्चा काम होगा. ये वो लोग होते हैं जो घर में जाके देख रहा, घर में घूमा, पूरे घर में घूमा है ना, इसको घर में ढूंढा पूरे घर में, इसका पेट डॉग था, इसका एक पेट डॉग था, अब पेट डॉग नहीं मिल रहा. अब घर में जाके देख रहा पेट डॉग नहीं मिल रहा. फिर ये पता क्या सोचने लगता है, पेट डॉग, हमारा जो पेट डॉग था वो पड़ोस वाले शर्मा जी के पेट डॉगी के साथ भाग गया है ना. ये हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, ये नहीं सोचता कि हो सका कुत्ता छत पे भी हो तेरा, है ना. हाँ ये वही लोग होते हैं जो सोचते हैं लगता है हमारा डॉग पड़ोस वाले शर्मा जी के डॉगी के साथ भाग गया है भाई. मतलब ये आके देख रहा भाई, ये भी तो हो सके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, चैट ना काम करते हो, टीचर ने बोल रखा हो कि चैट मत करो. हैं ln mod 4x + 3 और कहां से कहां तक 0 से 1, तो 1 रखा. 4 - 3/4 ln of 7, 0 रखा तो -0 -3/4 + 3/4 ln 3. तो कितना हो गया 4 - 3/4 ln of 3/7. ऐसा आएगा यार. पूछा क्या था भाई, आंसर देख लो. अरे वाह सही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा. 4 - 3/4 कॉमन log ln of 7 minus ln 3. तो 4 - 3/4 ln of 7/3 ये आ गया. ठीक है भाई, ठीक. हाँ तो 4 - 3/4 ये आ गया भाई. बॉम्बई आंसर, जरा देखना एक बार, बॉम्बे आ रहा है ना आंसर. यस सर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. अब यह वाला सवाल यही एडवांस में आया था, ये बोलो कौन